नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें तेज इंडिया लाइव न्यूज के साथ। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बिजनौर के नेहटौर थाना क्षेत्र से, जहां पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। बता दें पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का किया था प्रयास। बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से की फायरिंग। वहीं जवाबी फायरिंग में दो बदमाश शाहबाज और इमरान के पैर में लगी गोली। वहीं दोनों बदमाशों को घायल अवस्था में पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें दो गोवंशीय पशु कटान कर बदमाश हुए थे फरार। पुलिस पूछताछ में हुआ खुलासा, बदमाशों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, पशु कटान के उपकरण में बाइक की बरामद। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना नेहटौर क्षेत्र के बलदाना इलाहाबाद रोड की घटना। बिजनौर के नेहटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। थाना नेहटौर में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धाम को द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 21/3/26 को रात्रि लगभग 1 बजे थाना नेहटौर की पुलिस टीम द्वारा बलदाना इलाहाबाद रोड पर चेकिंग की जा रही थी। तभी गावड़ी पनियाला की तरफ से एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति सवार जा रहे थे, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया परंतु वे नहीं रुके और जब पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग जान से मारने की नीयत से की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जब फायरिंग की गई तो दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। पूछताछ करने पर पता चला कि एक का नाम शहबाज उर्फ गुल्लू पुत्र मुर्तजा निवासी गावड़ी पनियाला थाना नूरपुर तथा दूसरे का नाम इमरान पुत्र इकबाल निवासी हजरतनगर थाना नूरपुर पाया गया। दोनों घायलों को तत्काल मेडिकल के उपचार के लिए सीएससी भेजा गया। इन दोनों से पूछताछ करने पर यह भी स्पष्ट हुआ कि दिनांक 19/3/26 को वाजिदपुर के जंगल में जो दो गोवंशीय पशुओं का कटान हुआ था वो भी कृत्य इन्हीं के द्वारा किया गया था और इनके पास से जो बरामद हुआ है सामान 2 315 बोर के अवैध तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और पशु कटान के औजार जैसे चापड़, 2 छुरी, लकड़ी का गुटका इत्यादि। साथ ही इनके पास से कुल 3300 रुपए व एक स्प्लेंडर प्लस बाइक बरामद हुई है। इनके द्वारा अन्य साथियों के नाम भी बताए गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा शीघ्र ही प्रकरण में और गहनता से जांच कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई को पूरा करते हुए विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। तथा आपको बता दें खबर बिजनौर से, जहां विश्व वानिकी दिवस पर पौधारोपण में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बता दें साउवाला वन रेंज की टीम व कालागढ़ वन विभाग की टीम ने एक पेड़ मां के नाम लगाकर लोगों को जागरूक किया है। बता दें वन विभाग के कपिल कुमार व वन क्षेत्र अधिकारी कालागढ़ नंदकिशोर रुवाली ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन में वनों के संरक्षण की भागीदारी आवश्यक है। साउवाला वन रेंज क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया और कालागढ़ रेंज कार्यालय परिसर में भी वृक्षारोपण किया गया, जिसमें फलदार पौधे लगाए गए। बिजनौर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें खबर जनपद बिजनौर के नांगल सोती से, जहां मेड़ के विवाद में सगे भाइयों में खूनी संघर्ष। बता दें खेत की मेड़ काटने के विवाद में सगे भाइयों के रिश्ते को खून खराबे में बदल दिया। थाना नांगल क्षेत्र के ग्राम शहजादपुर में दो सगे भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बता दें जानकारी के अनुसार महेंद्र सिंह और पप्पू की नांगल गंगा खादर क्षेत्र में कृषि भूमि है। आरोप है कि महेंद्र पक्ष ने खेत की मेड़ काट दी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी और गाली गलौज हुई। बताया जा रहा है कि जब पप्पू और उसका पुत्र मोनू घर लौट रहे थे तभी रास्ते में घात लगाए बैठे दूसरे पक्ष के कोमल, यशपाल उर्फ टिंकू, महेंद्र, जयपाल सिंह और लाल सिंह ने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने लाठी डंडों और सरियों से हमला कर दोनों को बुरी तरह घायल कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां मोनू की हालत गंभीर देखते हुए उसे ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है, लेकिन हालत बिगड़ने पर परिजन उसे देहरादून ले गए हैं। इस मामले में पप्पू के पुत्र सोनू की तहरीर पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिजनौर के नांगल सोती से संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें खबर जनपद बिजनौर के नजीबाबाद से, जहां चेयरमैन इंजीनियर मुअज्जम आज नजीबाबाद मोटाम स्थित पूजा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां नगर के दर्जनों लोगों को नवरात्र व्रत के दौरान फूड पॉइजन हो जाने के बाद नगर के पूजा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मरीजों का हाल जानने
जानने के लिए नगर पालिका चेयरमैन इंजीनियर मुअज्जम हॉस्पिटल पहुंचे और उनसे मिले। इस दौरान इंजीनियर मुअज्जम ने इन मरीजों को फलाहार वितरित कर हॉस्पिटल के डॉक्टर संदीप अग्रवाल से उन्होंने मरीजों के बारे में बातचीत की। इंजीनियर मुअज्जम ने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ की प्रशंसा की है। इस मौके पर मोहम्मद अजमल, सुभाष कुमार आदि मौजूद रहे। डॉक्टर संदीप ने बताया कि हॉस्पिटल में लगभग 22 लोग आए थे। कुछ लोगों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है, बाकी कुछ का उपचार चल रहा है, उनको भी आज छुट्टी दे दी जाएगी। नजीबाबाद से संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। व्रत रखते हैं तो दुकानदारों को सोचना चाहिए कि इसके अंदर पुराना कुट्टू का आटा या जिस पे पेस्टिसाइड मिला हुआ हो, ऐसे आटे नहीं देने चाहिए। तो एक तो पूरा दिन का उसका व्रत हो गया, भूखा है, अब जो भी वो खाएगा कंज्यूम बॉडी एकदम करेगी, तो वो अगर गलत चीज खाएगा तो उसको जो बीमार पड़ेगा। तो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग बाग बीमार पड़े कुट्टू के आटे की वजह से। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी इससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं वो देखें कि कौन लोग इस तरह के आटे जो है बेच करके लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। वो तो हमारे डॉक्टर संदीप साहब और ये पूजा हॉस्पिटल के ओनर हैं, ये हमेशा अच्छे और नेक काम करते रहते हैं। मैंने पता किया तो मालूम चला कि पेशेंट से इन्होंने जो है पेमेंट नहीं, चार्जेस नहीं लिए हैं इन्होंने। तो ये इनका, और ये खाली इनके लिए नहीं, जो जमात पिछली बार जो है बीमार हुई थी तब भी डॉक्टर साहब ने जो है कोई चार्ज नहीं लिया था। तो ये हमेशा नेक कामों में आगे रहते हैं और हमारी दुआ है कि ये इसी तरह लोगों की सेवा डॉक्टर संदीप साहब करते रहें। और लोग बाग जो व्रत रख रहे हैं उनके लिए दुकानदार कॉशियस हो जाए। अब आइंदा जो है फिर हम चेतावनी भी नहीं देगा। पूजा हॉस्पिटल में जो ये मरीज आए हैं तो अब इनका क्या हाल है और स्वास्थ्य के बारे में इनके क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाल फिलहाल सभी स्टेबल हैं और सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एक फैमिली है, उनकी एक मदर हैं जिनको शायद हमें एक आध दिन अभी रोकना पड़े क्योंकि उनकी थोड़ी एज और बाकी प्रॉब्लम्स की वजह से अफेक्ट थोड़ा ज़्यादा है। बाकी लगभग ठीक है और 50% तो आज अभी चले गए हैं, बाकी सबको शाम तक घर भेज दिया जाएगा। ये तो नवरात्रों में कुट्टू के आटे के उस पर हुआ है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ बहुत काफ़ी पहले से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, एक जमात का मामला भी हुआ था बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 2004 में। उस वक्त भी पूजा हॉस्पिटल बहुत आगे आया था और बाकी हॉस्पिटल पीछे हो गए थे समाज सेवा के क्षेत्र में। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आपको ये तो मैं कहूँगा कि पहली बात हमारा पेशा ऐसा है कि सोशल सर्विसेज पे पहले आती है और जब भी कोई ऐसी सोशली कोई चीज़ होती है जिसमें काफ़ी लोग एक साथ अफेक्ट होते हैं तो उसमें आई थिंक बिजनेस बाद में होना चाहिए और पहले एक हमारा अपना एक कर्तव्य पहले आता है और उसमें हम हमेशा, मैं भी और बाकी सब लोग भी इसमें साथ आना चाहिए और हमारी हमेशा पहल रही है और हमेशा रहेगी। जी चेयरमैन साहब क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, क्या नाम है आपका? अशोक अशोक कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? यहाँ मामला क्या नजीबाबाद। सर क्या मामला हुआ है, आप पूजा हॉस्पिटल में एडमिट हैं? बस अब रात पकौड़ी खाई थी, शाम करीबन 8 साढ़े 8 बजे जी बनवाई और बस थोड़ी देर के बाद ही घंटे के चक्कर आने शुरू हुए, घबराहट होनी शुरू हो गई तो फिर यहाँ एडमिट हो गए। पकौड़ी किस चीज़ की थी सर? कुट्टू की पकौड़ी थी। अच्छा, कहाँ से लिया था सर ये? ये तनेजा कहीं से लिया था। तनेजा, ये किधर पड़ता है सर? ये यहीं पड़ता मोटे मोटेआम पे, तनेजा के नाम से। और कोई दिक्कत सर? और कोई दिक्कत? अब कैसा स्वास्थ्य है आपका? ठीक है। किस टाइम आए थे आप हॉस्पिटल? हम शाम 8:30-9 बजे यहाँ हॉस्पिटल। सर, और पकौड़ी किस टाइम खाई थी सर? और पकौड़ी शाम खाई थी 7:30-8 बजे। 8:30, आधे घंटे बाद रिएक्शन हुआ? गड़बड़ होनी शुरू हुई जब हम आ गए। आपको बता दें खबर जनपद बिजनौर के भूतपुरी से, जहां प्रज्ञापीठ बज्जावाला में शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े गायत्री परिवार के साधकों ने गायत्री माता मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है। बता दें प्रज्ञापीठ के परिव्राजक हरिशंकर वर्मा ने विधि विधान के भूमि पूजन व पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न कराया। उन्होंने बताया कि प्रज्ञापीठ को विस्तार देने के लिए शनिवार को गायत्री माता मंदिर निर्माण के लिए गायत्री साधकों के साथ भूमि पूजन किया गया। इससे पहले गायत्री यज्ञ किया गया। इसके उपरांत गायत्री परिवार से जुड़े राजेंद्र सिंह भूमि पूजन कराते हुए निर्माण स्थल पर पहली ईंट रखकर निर्माण कार्य शुरू कराया। पीठ के परिवाचक ने बताया कि साथ में पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य व माता भगवती देवी के शाश्वत प्रतीत
समाधि स्थल प्रखर प्रज्ञा व सज्जल श्रद्धा का भी निर्माण किया जाना है। इसके लिए गायत्री परिवार के लोगों से सामंजस्य स्थापित कर मंदिर निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इससे पहले यज्ञशाला का निर्माण कार्य कराया गया था। इस अवसर पर राजबाला देवी, उषा देवी, दुष्यंत कुमार, बेगराज सिंह, ज्ञानचंद सिंह, महावीर सिंह, राजेंद्र सिंह, कुमारपाल सिंह सहित अन्य गायत्री परिवार से जुड़े लोगों का सहयोग रहा। भोजपुरी से संवाददाता मुकेश कुमार शर्मा की देखिएगा रिपोर्ट। आपको बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से, जहां कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने किया 9 सड़कों का शिलान्यास। बता दें लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण चौड़ीकरण कार्यक्रम का किया शिलान्यास। बता दें करीब 700 करोड़ से होना है सड़कों के निर्माण चौड़ीकरण का कार्य। कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह का पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को कड़ा निर्देश, सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। शिलान्यास कार्यक्रम में जिलाधिकारी, एसपी और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। शहर के ट्रांजिट हॉस्पिटल में किया गया शिलान्यास कार्यक्रम। मैनपुरी से हमारे संवाददाता प्रवीण कश्यप की देखिए खास रिपोर्ट। के बारे में, जन कल्याण से जुड़ी चीजों के बारे में अधिकारीगण ब्रीफ किया करते थे। अभी थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने देखा होगा और प्रायः उनको विभाग की इतनी जानकारी होती है विभिन्न विभागों की कि कई बार अधिकारीगण को भी उतनी जानकारी नहीं होती। हमारे माननीय मंत्री जी भी कई बार हम लोगों से ऐसा विषय पूछ लेते हैं जिसमें हम लोगों को जानकारी होने की अपेक्षा होती है, लेकिन हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती जितनी माननीय मंत्री जी को होती है। तो ये बड़ा सुखद परिवर्तन है। जहाँ लोक कल्याण की बात हो, बड़ा इतनी रुचि लिए जाना कि हर विषय के बारे में गहराई से अध्ययन कर जानकारी रखना और कई बार अधिकारियों को बताना, अधिकारियों के अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण करना, ये बड़ा सुखद परिवर्तन हुआ है पिछले कुछ सालों में। आपको बता दें खबर उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार से खबर, जहां नगर कोतवाली पुलिस हरिद्वार ने नवरात्रों के पावन पर्व और ईद को ध्यान में रखते हुए शनिवार सुबह सवेरे ही चलाया ऑपरेशन क्लीन स्वीप। बता दें आपको हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए कोतवाली पुलिस ने शनिवार सुबह ही क्षेत्र के धार्मिक स्थलों की जांच कर सुनिश्चित किया कि नवरात्र पर्व और ईद को देखते हुए कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक माहौल खराब न कर पाए। इस क्रम में थाना पुलिस की अलग अलग टीमों ने धार्मिक स्थलों की जाँच की और उन पर निगरानी रखी, जिससे कि सांप्रदायिक माहौल खराब करने की मंशा रखने वाले असामाजिक तत्वों के षड्यंत्रों को विफल किया जाए। पुलिस द्वारा दी जानकारी में बताया गया कि पुलिस का प्रयास यही रहेगा कि सांप्रदायिक सौहार्द के बीच दोनों पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाए जाएं। साथ ही साथ थाना पुलिस ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी प्रकार के हुड़दंग या धार्मिक उन्माद फैलाने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार से हमारे संवाददाता राहुल चौहान की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें खबर उत्तराखंड के जनपद नैनीताल के हल्द्वानी से, जहां हल्द्वानी में धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए देश के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह पहुंचे। उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया और धामी सरकार द्वारा पिछले 4 सालों में उत्तराखंड में किए गए विकास कार्यों को जनता के समक्ष रखा। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धाकड़ धामी के साथ साथ धुरंधर धामी का भी नाम दिया है। बता दें राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के समय कई घोटाले हुए, लेकिन भाजपा सरकार में घोटाला करने वालों की जगह जेल में है। इसके अलावा 4 धाम पर्यटन मानसखंड कॉरिडोर, एम्स, सैटेलाइट सेंटर, जमरानी बांध जैसे हजारों करोड़ की योजनाओं का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार 2/3 सीटों से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित राज्य के कई कैबिनेट मंत्रियों ने राजनाथ सिंह का स्वागत किया। हल्द्वानी से संवाददाता नंदन राम आर्या की देखिए खास रिपोर्ट। संबोधित किया है, किस तरह देखते हैं 4 साल उत्तराखंड में जो धामी सरकार के हुए? देखिए, राजनाथ सिंह जी का लगातार भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से
और उत्तर प्रदेश में भी जब उत्तराखंड राज्य था तब भी मुख्यमंत्री के रूप में, और ये राज्य की कल्पना को पूरे ज़मीन में उतारने का काम आदरणीय राजनाथ जी, अटल जी ने किया। आज वही संवरता बनता उत्तराखंड जिस परिकल्पना को हम लोग सब देख रहे थे, उसी दिशा को तेज गति के साथ पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 4 साल के जो उपलब्धियां हैं, बहुत सारे काम हैं और इसके उत्साह के अवसर पर आए हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। मंत्री जी, कल मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। सर जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 4 साल सरकार के पूरे हुए। वैसे तो 9 साल पूरी भाजपा सरकार को हुए। इन 4 सालों में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है। उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड देश के शीर्ष राज्यों में आगे बढ़ने के लिए कदम ताल मिला रहा है। मैं आज के इस अवसर पर मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देश की उत्तराखंड की जनता से मैं आह्वान करता हूं कि आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में ला करके विकास की इस धारा को और आगे बढ़ाएं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाएगी। और सबका बहुत बहुत आभार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत अच्छे काम कर रही है और मैं देख रहा हूँ कि पहाड़ों में बहुत अच्छी सड़कें बन रही हैं, शिक्षा की अच्छी व्यवस्थाएं धीरे धीरे हो रही हैं। तो थोड़ा समय लगता है किसी भी काम को करने में, लेकिन हम लोगों को भी थोड़ा सब्र करना चाहिए। तब तक हम जलमग्न वाले काम नहीं करने चाहिए और थोड़ा भरोसा जताना चाहिए पार्टी के ऊपर और जो भी सरकार हमारी वर्तमान में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। और किसी भी काम करने को उसमें समय लगता है। मैं देख रहा हूँ हल्द्वानी शहर में भी बहुत अच्छी सड़कें डेवलप हो रही हैं, बहुत अच्छे ड्रेनेज सिस्टम बन रहे हैं और बहुत अच्छी नहर कवरिंग हो रही है। और किसी भी काम को करने में समय लगता है। अगर हम खाना भी बनाएंगे तो उस खाने को बनाने में भी कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। ये तो विकासकारी योजना है, इनको धरातल में लाने में कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। तो हमें सब्र करना चाहिए और जो भी अच्छे काम है उसमें बढ़ चढ़कर हमें हिस्सेदारी करनी है और अपने जो भी हमारे सरकारें हैं उनका समर्थन करना है।